गुड मॉर्निंग ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सेशन में हिंदी और इंग्लिश में करूँगी, चलेगा? ओके, थैंक यू सो मच। ईरा, आपने स्टोरी टेल, ऑडियो बुक्स और हम अब पेंगुइन रैंडम हाउस के संग 2 किताबें की हैं। और मैंने सुना कि आपको स्टोरी टेल की आपकी एडिटर कहती थी कि आपने इश्क में PhD की है। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा आपके संग कि इश्क क्या है? इज़ इट अ फ्रेंडशिप, कॉम्प्रोमाइज़, इवन वर्स? तो बताएं हमें। हेलो ऑल, नमस्ते। इश्क सबसे पहले तो ये कि बाहर जावेद जी और शबाना जी का सेशन चल रहा है, उसको छोड़ के यहाँ सुनने मुझे आए हैं, मेरे लिए तो वही इश्क है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और इश्क का दूसरा पहलू जो बेवफाई है, तो वो भी बता दूं कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो वहाँ बैठे हैं, तो ये बेवफाई है। यहाँ बैठे हैं सामने विषय जी, सबको बता दीजिए। सॉरी, वो यही है। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि लव इज़ ब्लाइंड, तो मैं देख नहीं पाई उन्हें। और दूसरा, फिर शक करना भी प्यार का एक गुण होता है ना, कि आपको शक करते रहना होता है थोड़ा थोड़ा। तो प्यार जो है वो फ्रेंडशिप है। कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ आने लगते हैं वहाँ प्यार खत्म होना शुरू हो जाता है और हमें घुटन होनी शुरू हो जाती है। हमें अपना शुरू में तो बहुत कोजी लगता है कि सब चू 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 करना, और मेरे बाबू ने खाना खाया, हर घड़ी फ़ोन कर रहे हैं, बाबू कहाँ है, मेरा लोकेशन भेजो बाबू। तो ये बड़ा, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको घुटन होने लगती है, क्या हर समय ये मुझे मतलब फॉलो करता रहता है या फॉलो करती रहती है। तो प्यार है फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप एंड स्पेस, एक दूसरे को स्पेस देना और बदलने पे मजबूर ना करना। मैं कल लव ड्रग पढ़ रही थी आपकी रात को, और बिलीव मी, आई स्विच ऑफ द TV। आई वॉज जस्ट सो एनग्रॉस्ड इन द बुक। मैं लेके उसको रात को बैठी, और मुझे लगता है आपने वाकई PhD की है, क्योंकि कुछ पन्ने इश्क, जो इनकी सेकंड नॉवल हम लोगों ने पब्लिश की है, उसमें काफ़ी सारी कहानियाँ हैं और इश्क के काफ़ी सारे रंग हैं। तो इरा, एक क्वेश्चन मेरी जैसे उम्र के लोगों के लिए, कि इश्क का जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो चेंज हो गई है क्या? इश्क पहले ज़्यादा महसूस किया जाता था, अभी आप जैसे कह रहे हो, मैंने तो ये भी सुना है कि लोग, एक बर्थडे मंथ भी कोई चीज़ होती है। आई फाइंड इट रियली फैसिनेटिंग। पहले तो हम लोग सोचते थे कि सिर्फ बर्थडे होता है, अब तो बर्थडे पूरा मंथ मनाया जाता है। और मैंने यूट्यूब पे देखा कि एक लड़के ने कहा कि पूरा इतना स्ट्रेस रहता है उसको इस चीज़ का कि उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मंथ आया है। सो हैज़ यू नो, और गाने ऐसे बन रहे हैं कि पहले मैनू कौन सी मर्सिडीज़ दिला दे, यू नो। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इश्क बदल गया है या वही का वही है, या हम इसको अलग सा समझने लगे हैं। इश्क इंस्टेंट हो गया है अब। पहले लोग फील करते थे, महीनों फील करते थे, और एक लेटर देने के लिए महीनों इंतज़ार करते थे, चक्कर काटते थे। अब आपको कोई पसंद आया तो आप तुरंत उसके इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, मैसेज भेजेंगे, और शुरू प्यार का चक्कर। डेट फिक्स हो जाएगी शाम तक, हो सकता है हफ्ते भर में ब्रेकअप भी हो जाए। तो बड़ा इंस्टेंट हो गया। और जो चीज़ें इंस्टेंट होती हैं उनमें वो खुशबू नहीं रहती। इंतज़ार की खुशबू एक अलग चीज़ है। बर्थडे मंथ से आपने मुझे याद दिलाया, तो ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी अपने सोशल मीडिया को, तो मुझे एक पोस्ट दिखी कि आज से 1 महीने बाद मेरा बर्थडे है, दिस इज़ माई फर्स्ट सेल्फी। एक लेडी ने डाल रखी थी। ओके, उस पर मुझे लगता है 100 के अराउंड लाइक थे। उसके बाद वो डेली सेल्फी डाल रही है कि आज मैं डॉक्टर के पास दांत निकलवाने आई हूँ और मेरे बर्थडे को सिर्फ 5 दिन रह गए, उस पर सिर्फ 4 लाइक आए। आप 1 महीने से फोटो डाल रहे हो, बर्थडे के दिन एक भी लाइक नहीं था। लोग फेडअप हो गए। तो मुझे लगता है इंतज़ार करना चाहिए, इतना शो ऑफ, इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम शुरू में जब डेटिंग पीरियड होता है जिसमें गिफ्ट आ रहे हैं, वैलेंटाइन का पूरा हफ्ता टेडी आ रहा है, चॉकलेट आ रहा है, रोज़ आ रहा है, किस डे, हक डे, लेकिन ग्रेजुअली हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, हम थक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थकना नहीं चाहिए, स्लोली चीज़ों को ले जाना चाहिए। और एक इंस्टाग्राम हो गया लव इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टेंट कॉफ़ी आपको तुरंत चाहिए।
एक क्लिक पे लव चाहिए और एक क्लिक पे ब्रेकअप भी चाहिए। जो बहुत कुछ सेंसिटिव लोग Breakup भी हैं चाहिए। बचे हुए, तो वो बेचारे दिल पकड़ के रोते रहते हैं कि दिल टूट गया, लेकिन बाकी मूव ऑन बहुत जल्दी। आपको एक किस्सा सुनाने वाले थे। मैं एक किस्सा सुना रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्यार क्या होता है। मैं मुंबई रहती हूँ और मैं एक दिन ऐसे ही, मतलब जो राइटर्स होते हैं थोड़े से वियर्ड होते हैं। कभी भी एक बस जा रही थी सामने, एसी बस थी, बेस्ट बस, तो मुझे लगा कि मैं इसमें ट्रैवल करती हूँ। मैं चढ़ गई, मुझे पता ही नहीं था कहाँ जा रही है और मुझे कहाँ जाए। मैंने कहा एक चक्कर मार के आ जाऊँगी मैं, क्योंकि कहानियाँ आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं? बसेस में, ट्रेन्स में। फ्लाइट में आपको कहानी नहीं मिलेगी। फ्लाइट में लोग बैठे होते हैं ऐसे करके, वाटर प्लीज़, मतलब बिल्कुल स्माइल भी नहीं करते हैं और बोलते हैं सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। उन्हें लगता है गलती से हिंदी बोल दी तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कह दे कि उतर जाओ पैराशूट लेके। होता है ना ऐसा? मतलब मैं जज नहीं कर रही हूँ, मजाक के लिए कह रही हूँ। तो वहाँ पे आपको कहानियाँ नहीं मिलती। कहानियाँ आपको मिलती हैं ट्रेन में, नॉन स्टॉप लोग बोल रहे हैं। तो एक कपल बैठा हुआ था, सॉरी कपल नहीं था, एक लड़की बैठी हुई थी मेरे आगे और वो वीडियो कॉल कर रही थी। तो मेरी आदत है थोड़ा ताक झाक करने की, तो मैं ऐसे उचक के देखने लगी क्या कर रही है। सामने उसका बॉयफ्रेंड बैठा था जो बेचारा सड़क पे बैठा हुआ था किसी बिजली के खंभे से टिका हुआ, और वो दोनों बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं वो नहीं सुनाई दे रही क्योंकि वो इशारों में ही ऐसे बोल रही थी और बाकी इसने लगा रखा था एयरफोन। तो उसने क्या किया, मैं शॉक्ड हो गई। उसने अपने पर्स से पुड़िया निकाली, गुटखा। उसने पुड़िया निकाली एक खास ब्रांड की, वो पुड़िया खोली और अपने मुंह में डाली। ठीक सामने उसके बॉयफ्रेंड ने भी सेम यही किया, पुड़िया निकाली, सेम ब्रांड, दिस इज लव, एक ब्रांड पे रेजोनेंस में। और उसके बाद वो दोनों हंसने लगे और उनके मोबाइल स्क्रीन पे जो है ना उनके प्यार वाले वो गुटके के छींटे पड़ने लग गए। मैं समझ गई, बस मुझे ज्ञान मिल गया था यही लव है। मैं नेक्स्ट स्टॉप पे तुरंत उतर गई। तो ये प्यार है, लव इज अबाउट रेजोनेंस। जब दो लोगों की वेवलेंथ मैच कर जाए तो लगता है ना प्यार हो गया। कोई अच्छा लगता है ये तो मेरे जैसा है। बेसिकली हम प्यार में खुद को ढूंढना चाहते हैं। आप अच्छी बातें बता रही हैं पर पता नहीं कितने लोग इसको फॉलो करते हैं बिकॉज ट्विनिंग एंड सेम कपड़े पहनना, ऑल दोज थिंग्स, इट इज़ बिकम अ लिटिल मोर सुपरफिशियल आई फील द एक्सप्रेशन ऑफ लव। पर और शायद इतनी देर टिकता ही नहीं है प्यार की लोग उसको शिद्दत से महसूस कर सकें। बट दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब आप अपने कैरेक्टर्स करती हैं, जब आपकी किताबों के कैरेक्टर्स और कहानियाँ चुनती हैं, तो आई फील दैट मैंने आपकी जब कहानियाँ पढ़ी तो मैंने देखा कि उसमें हर कैरेक्टर एक तरीके का है, वो वैसे ही बिहेव करता रहता है और द प्रोसेस ऑफ लव गोज़ ऑन एंड द कैरेक्टर ऑल्सो डज नॉट चेंज मच। इतना ऐसा नहीं है कि वो बदल गए हैं पूरी तरह से। तो आप कैसे, ये कहाँ मिलते हैं आपको कैरेक्टर्स और हाउ डू यू क्रिएट दीज रियल, आर दीज लाइक रियल लाइफ कैरेक्टर्स? कितने लोगों ने प्यार किया आप में से? ऐसा नहीं है, सबने किया होगा एक ना एक बार तो किया ही होगा। स्पीच का सेशन नहीं है जोश से कहिए, हम सबने प्यार किया है। मेरी तो मम्मी बैठी है यहाँ पे किसके साथ? किसी के भी साथ, किसी के मतलब अपने प्यार की फीलिंग्स महसूस की है ना। तो एक्चुअली क्या होता है और गॉड थैंक यू सो मच, बट मेक श्योर योर, आपकी वाइफ तो नहीं है ना यहाँ? मैम प्लीज़ इन्हें छोड़ दीजिएगा, कुछ कहिएगा मत। तो करेक्टर्स जो हैं वो हमारी आम जिंदगी से ही होते हैं। कई बार हम किसी से प्यार करते हैं, साथ रहने लगते हैं लिव इन में या शादी कर लेते हैं और फिर कुछ समय बाद हम कहते हैं कि तुम बदल गए हो। बोलते हैं ना, अक्सर हमें शिकायत होती है तुम बदल गए, अब तुम वैसे नहीं रहे जैसे तुम मेरे लिए फ्लावर्स लाते थे, ये वो। तो वो बदलता नहीं है, वो ओरिजिनल अपने रूप में आ जाता है जो वो होता था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम प्यार को स्मूथली चलने दें, अच्छे से चलने दें और कभी प्रेशराइज नहीं करें। जैसे ट्विनिंग हुआ, ये सब चीज़ें इतने सारे चोचले हो गए ना आजकल, सच में इतना प्रेशर रहता है माइंड पे, यार वैलेंटाइंस डे आ रहा है, क्या लूँ मैं, क्या लूँ। और नहीं है, सिंगल है ना अब तक, टेंशन फ्री है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ना लेते हुए जो प्यार की एसेंस है उसे बचाए रखें, कि आपको भरोसा हो कि पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाएगी ना तो ये बंदा मेरे साथ रहेगा। वो ट्रस्ट बिल्डअप करना ज़रूरी है, हम उसे नहीं करते, हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो इसीलिए मेरे कैरेक्टर्स ऐसे हैं और मैं चाहती हूँ कि प्यार इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है और हमें उसकी खूबसूरती और प्योरिटी को बचाना चाहिए। और वैसे ही मैं कैरेक्टर्स बिल्डअप करती हूँ कि वो कम से कम किताब कहीं कहीं तो बचा रहे, प्यार किताबों में तो बचा रहे। थैंक यू सो मच।
That's really nice. I think if you want to talk a little bit about your books, आपकी किताबों के बारे में आपने कुछ यहाँ पे सभी पाठक हैं, I'm assuming कि सब लोग किताब खरीदेंगे, पर थोड़ा बहुत अगर आप अपनी किताबों के बारे में बताना चाहें कि मेरी आपसे अभी सबसे रिसेंट तो मेरी एक वैलेंटाइंस डे पे आई थी। उसके बाद अभी मेरी दिवाली पर आई थी। वैलेंटाइंस डे पे आई थी लव ड्रग, क्योंकि प्यार का मौसम है तो प्यार करना ज़रूरी है, प्यार की बात करना ज़रूरी है। और मैं सेलिब्रेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि बहुत ओवर नहीं होना चाहिए कुछ। तो लव ड्रग जो है उसमें वो नॉवेल है और एक दो लोग प्यार करते हैं अलग अलग दुनिया से, और कैसे वो सेम वेवलेंथ पे सेम पेज पर आके अपने प्यार को मुकम्मल करते हैं। कुछ पन्ने इश्क में मेरी 11 कहानियाँ हैं जो हर मूड की हैं, उसमें एक दो हॉरर स्टोरीज़ भी हैं, बाकी लव और ह्यूमन इमोशंस की कहानियाँ हैं। ऑडियो स्टोरीज़ मैंने बहुत सारी लिखी हैं, तो आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। क्योंकि टाइम कम है तो मैं चाहती हूँ कि हम दूसरे क्वेश्चंस पे चलें। बहुत जल्दी है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जवाब दे रही हूँ ताकि बातें हो जाएं मुकम्मल। पर जल्दी ना ख़त्म कर लेना। फिर सवाल पूछे जाएंगे। बट वॉट एडवाइस, अच्छा लव में धोखे की तरफ आते हैं। आप जब जाती हैं लोगों से मिलती हैं या आप ऑनलाइन होती हैं, तो क्या लोग आपसे शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज़, और कुछ ऐसा अगर कोई किस्सा हो जिसमें आपको लगा हो कि किसी को प्यार में धोखा मिला, अच्छा ये नहीं होना चाहिए था, या लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, किसी ने कुछ बहुत, या जस्ट जनरली वुड यू लाइक सम एडवाइस ऑन लव? देखिए, मैं एडवाइस तो कितनी भी दे दूं, लेकिन करेंगे आप वही जो आपका मन होगा। लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ कि हम लोग बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं ब्रेकअप के बाद, कि बहुत बुरा भला बोलते हैं या रोते रहते हैं, या उसको आजकल क्या होता है वो फॉलो भी करने लगते हैं इंस्टाग्राम पे। आप उसको अनफ्रेंड कर दिया, ब्लॉक कर दिया, पर दूसरे की आईडीज से देख रहे हैं, जो यंग जनरेशन है वो कनेक्ट कर रही होगी। आप अपने एक्स को फॉलो कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, किसी नई गर्लफ्रेंड या नए बॉयफ्रेंड के साथ फोटो है तो आप जल रहे हैं, आपका पूरा मूड ख़राब हो गया। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमें मूव ऑन होना आना चाहिए। अगर कुदरत ने आपका साथ उतना ही तय किया, ये आपकी किस्मत है, खुशकिस्मती है कि आप बच गए। अगर वो हफ्ते भर बाद ही किसी और के साथ है तो क्या आपको हो सकता है वो ज़िंदगी भर ऐसे ही चीट करता या करती। तो मूव ऑन होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी जो एक सलाह है, और मुझे लगता है माननी चाहिए इन लोगों को, कि रीबाउंड अफेयर में नहीं पड़ना है। रीबाउंड अफेयर जानते होंगे यंग जनरेशन, तो रीबाउंड अफेयर होता है कि आपका दिल टूटा और आपने तुरंत अपनी टिंडर पे यहाँ कहाँ फ़ोटो अपडेट की, और उसके बाद आप तुरंत लग गए, किसी और से प्यार करने लग गए आप, क्योंकि आपको एक कंधा चाहिए और तुरंत प्यार हो जाता है। आपका दिल टूटता है ना, आपको प्यार मिलता है, कोई अच्छा लगता है। लेकिन इससे बेटर है कि आप खुद को हील करें और अपने जो दोस्तों को आपने इग्नोर मार दिया था पिछले कुछ समय से, उनके साथ पैचअप करें, और अब खुद जब आप नॉर्मल मेंटल स्टेट में आ जाएं तब प्यार की तरफ अगला कदम बढ़ाएं। थैंक यू। और लेकिन प्यार करना आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो है ना कि जीभ जलने से चाय पीनी नहीं छोड़ी जाती, और ऐसे ही दिल टूटने से, जोर से बोलिए, तो बिल्कुल लव पे तो फेथ रखना ही है, और कोशिश करिए कि आपको सही बंदा मिल जाए। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, उसके बाद ऑडियंस क्वेश्चन, कि प्यार में अभी भी आतिश है या नहीं है? क्योंकि हमारा सेशन है ना, इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब। हाँ, इश्क पर बिल्कुल जोर नहीं है। आपको कब कैसे, जब आपको सच्चा प्यार होता है ना तो आपको पता ही नहीं चलता, एक पागलपन है, एक फोर्स है, एक टॉर्नेडो है। तो इश्क पर जोर नहीं है, और आप रीज़न ढूंढते रहते हैं। कई बार तो ठीक है, आप कोई बहुत अट्रैक्टिव है, सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, पैसे वाला है, उसको देख के आपको प्यार हो जाता है, वो बेसिकली इन्फैचुएशन होता है। लेकिन आपको कई बार एक एवरेज इंसान से प्यार हो जाता है, जो आप रीज़न ही ढूंढते रहते हैं कितनी बार कि ऐसा क्या है। तो वो इश्क पर जोर नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि आपको कभी भी कहीं भी और बड़े अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्यार हो जाता है। वी कैन नाउ टेक सम ऑडियंस क्वेश्चंस। एक या दो? सिर्फ एक या दो? दो, ठीक है, दो क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
My question is, what is the difference between love and affection? And I am the assistant professor in University of Rajasthan. I am Dr. Anju Gehlot. One thing I want to ask you, your opinion also, that अभी 2017 के अंदर एक केस आया था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर एडल्ट्री जो है अब जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब एडल्ट्री जो है अब एक ऑफेंस की तरह नहीं मानी गई है। अगर आप मैरिड हैं तो किसी और के साथ भी आप अफेयर चला सकते हैं। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? और मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन का सेगमेंट था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अफेक्शन? एक्चुअली जब हम प्यार को देखते हैं तो हम उसे सिर्फ रोमांस से जोड़ते हैं, एक पार्टनरशिप से जोड़ते हैं, जबकि प्यार बहुत डिफरेंट एंगल्स से होता है। और अफेक्शन तो आपका सबके साथ, जैसे दोस्तों के साथ होता है, आपकी फैमिली में होता है, वो अफेक्शन होता है। और लव को हम उस कैटेगरी में रखते हैं कि पार्टनर है हमारा कोई, तो वो तो एक बहुत बेसिक था। दूसरा जो आपने बोला एडल्ट्री अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो मैं बीइंग अ राइटर मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, क्योंकि जब आप प्यार में पड़ते हो तभी आप समझ सकते हो प्यार क्या होता है। और कई बार प्यार शादी के बाद भी हो सकता है, तो धोखे को मैं गलत मानती हूँ। अगर आपको लगता है तो आप मूव ऑन भी कर सकते हैं रिलेशन से, लेकिन प्यार कभी भी हो जाता है, पर आपको चैनलाइज करना पड़ता है कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, मेरी फैमिली है या वो पार्टनर है। तो ईमानदारी से बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। जी। आपने इंस्टेंट लव की भी बात की और आपने मूव ऑन की भी बात की, तो आजकल ये मूव ऑन इतनी जल्दी क्यों हो रहा है आज की जनरेशन में? जी, मूव ऑन का तो वही रीज़न बताया कि लोग हैंडल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को और फिर सोचते हैं। हाँ, एक ये इसी सवाल से एक और जुड़ा ये है कि लोग बहुत जल्दी जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, एक बॉयफ्रेंड या एक गर्लफ्रेंड, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो लेकिन इसका मैं एक ही जवाब देना चाहूँगी कि अपने राजकुमार तक पहुँचने के लिए कई मेढकों को चूमना पड़ता है, तब आपको एक राजकुमार मिलता है। और बॉयज़ ऑफेंड ना हो, क्योंकि सेम जब तक आपको आपका रियल पार्टनर नहीं मिलेगा ना, आपकी तलाश जारी रहेगी। और जब आपको सच्चा प्यार हो जाएगा, आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। अब आपको लगेगा कि बस स्टेबल हो गया हूँ मैं। थैंक यू सो मच शीरा। एक शेर मैं सुनाना चाहती थी फरहत एहसास साहब का। शेर से पहले क्या बोलना होता है आप लोगों को? थैंक यू, शुक्रिया। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। शुक्रिया। तो आप मोहब्बत कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।